नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6वीं की विज्ञान विषय की NCERTs। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर 3। इसके 2 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, तो चैप्टर 3 है जो उसमें है तंतु से वस्त्र तक। सबसे पहले हम समझते हैं कि तंतु आखिर होता क्या है। तो जो तंतु है, हमने जैसे हम हाँ, सुई में यदि हम धागा डालें तो हम देखते हैं कि उसमें छोटी छोटी सी संरचनाएं बहुत सारी बाहर निकल आती हैं। यदि ये धागा है तो उसमें से हमें बहुत छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी संरचनाएं ही कहलाती हैं तंतु। जैसे हमारे कपड़े हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं। जैसे सूती भी होते हैं, ऊनी भी होते हैं, रेशमी और कृत्रिम भी होते हैं। तो हम यदि बहुत सारे कपड़ों की कतरन को देखें तो हमने उसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े मिलते हैं और उनके धागे भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार तंतुओं के जो प्रकार हैं, इस आधार पर मतलब हमें तंतु कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर तंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? देखिए, ये तंतु तो समझ में आ गया कि तंतु आखिर क्या होते हैं। तंतु, यदि हम अपने कपड़े में से छोटा सा धागा निकालें, कपड़े में ही देखें तो हमें छोटे छोटे से धागे दिखाई देते हैं, वो संरचनाएं कहलाती हैं तंतु। अब तंतु होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तंतु हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक और एक होते हैं संश्लिष्ट या कृत्रिम। जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, हाँ, अब जो प्राकृतिक तंतु होते हैं ये या तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि पौधों से हमें कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ पौधों पर हम विचार करते हैं। जैसे कॉटन, रुई। ये देखिए, रुई के ये कपास के ये खेत से हमें ये कपास के जो गोलक हैं, जो उनकी बॉल्स हैं, वो प्राप्त होती हैं और इन्हें हाथों के द्वारा चुन लिया जाता है। और जब ये कपास के गोलक हमारे पास आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है इनसे? हाँ, इनसे जो कपास के गोलक हैं उनसे बीजों को अलग किया जाता है। और जब इनके बीज अलग कर दिए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कपास ऊटना या गिनिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गिनिंग या फिर कपास का ऊटना। अब हमें क्या मिल गए? अब हमें तंतु मिल गए, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कपास के पौधे से। तो कपास क्या हो गया? एक पादप तंतु हो गया और प्राकृतिक तंतु हो गया। देखिए, दूसरा पौधा जूट या पटसन। इससे क्या होता है? ये अधिकांश, देखिए, भारत में पटसन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। तो ये जो पटसन है, इसको क्या किया जाता है? कुछ दिनों तक इसके पौधों को गट्ठे बांध के क्या किया जाता है? नदी या फिर नाले, जहाँ पर वो पानी में डूबे रहें, वहाँ पर डाल दिया जाता है और तब ये गल जाते हैं। और जब ये गल जाते हैं तो पटसन के जो तंतु हैं हाथों के द्वारा छील के पृथक कर दिए जाते हैं। और जब ये तंतु मिल जाते हैं उनसे तागों में परिवर्तित हो जाते हैं और हम अपने उपयोग में इनको ले लेते हैं। ये देखिए, अब हमने 2 पौधे देख लिए, पटसन देख लिया और कपास देख लिया। अब जब हमें ये तंतु प्राप्त हो गए तो फिर क्या किया जाता है? देखिए, ऐंठन के द्वारा इसमें बहुत सारे तंतु होते हैं। ये देखिए, इसमें इनको ऐंठन के द्वारा क्या धागा बनाया जा रहा है? इनका तागा। अब जब ये तंतुओं से तागा बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है कताई। अब कताई, ये देखिए, चरखा देखा होगा आपने, गांधी जी का चरखा तो वैसे ही देखा होगा। तो इसके द्वारा भी कताई की जाती है, कुछ अन्य मशीनों के द्वारा भी की जाती है। तो प्रक्रिया क्या है? ये तागों को एक प्रकार से ऐंठन के द्वारा एक दूसरे से जोड़ना और तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई। ये बात याद रखना है। देखिए, ये, हाँ,
ये भारत सरकार ने क्या किया था, 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, जिसके कताई के पश्चात तागों का कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब तागे से वस्त्र बनाए कैसे जाते हैं, हमने तंतु देख लिया, तागा बनना देख लिया। अब जो हमें तागे मिल गए उनसे बुनाई करके क्या किया जाता है, वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तागे से, यदि हमारे पास तागा है, अब तागे से क्या करना है, वस्त्र का निर्माण करना है। तो वस्त्र कैसे बनाए जाएंगे, बुनाई करके। ठीक है, बुनाई करके वस्त्र तैयार किए जाएंगे। ये देखिए, ये एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, बहुत ही सरल। इसमें हमें क्या करना है, अलग अलग रंग के कागज की पट्टी लेनी है और इसमें बुनाई की प्रक्रिया को समझना है बस। जैसे हमने ये ऐसे पट्टी ये डाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरी पट्टी लेना है और जैसे ये हमने यहाँ से इसके नीचे से डालेंगे हम, फिर यहाँ ला के इसके ऊपर से डालेंगे, फिर यहाँ आएंगे इसके नीचे से ऊपर से। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बुनाई की जो प्रक्रिया है वो समझ पाएंगे। वैसे आप सभी वस्त्र हैं जो ऐसे ही बुने होते हैं, ऐसे ऐसे, ये तो देखा ही है आपने। और वैसे भी स्वेटर देखी होगी, स्वेटर बनते भी देखा होगा, जो ऊन है कैसे एक दूसरे में, ये देखिए, ये ने बुनाई की प्रक्रिया समझाई है कि एक दूसरे के ऐसे कागज की पट्टियों के द्वारा, और ये बुनाई ऊन स्वेटर की बुनाई की जा रही है। ये करघे के द्वारा वस्त्र निर्माण किए जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए, वस्त्र सामग्री का जो इतिहास है, इतिहास का मतलब जैसे जो बहुत पहले जब मानव क्या था, मानव जो है पहले जंगलों में जानवरों के जैसा तो रहता था, क्योंकि जब तो मानव बहुत पहले मानव ना तो कपड़े पहनता था, ना उसके पास घर था। तो ऐसे समय में मानव करता क्या था, वृक्षों की छाल का उपयोग करता था, और या फिर जंतुओं की जो स्किन होती थी, चमड़ी होती थी, उसका उपयोग भी अपना शरीर ढकने के लिए करता था। और कृषि, जब मनुष्य ने कृषि करना आरंभ किया, उसके बाद ही एक जगह उनने रहने की शुरुआत की, और जब एक जगह रहने लगे तो उनने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की। घास को बुनकर चटाइयाँ बनाना सीखा, और लताओं, जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। धीरे धीरे मनुष्य धीरे धीरे सीख पाया ये सब, और धीरे धीरे जंतुओं से भी जो ऊन प्राप्त होता है उससे, और पौधों के तागों से, रेशों से वस्त्र निर्माण करना सीखा, और धीरे धीरे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को सीख पाए। हाँ, तो देखिए, हमने प्राकृतिक तंतु देखे। अब हमने देखा कि जो प्राकृतिक तंतु हैं वो हमें या तो पौधों से प्राप्त होते हैं या जंतुओं से। जंतुओं से हमें कौन कौन से, देखिए, जंतुओं में हमें जैसे भेड़ से हमें क्या ऊन प्राप्त होता है, और बकरी से भी हमें, बकरी के बालों से भी ऊन बनाया जाता है। तो ये सारे हो गए, चाहे जंतुओं से प्राप्त तंतु हों या पौधों से प्राप्त तंतु हों, ये कहलाते हैं हमारे प्राकृतिक तंतु। अब हम बात करते हैं संश्लिष्ट तंतु की या कृत्रिम तंतु की। तो देखिए, जो संश्लिष्ट तंतु होता है,
हाँ, जो संश्लिष्ट तंतु होता है ये है जो मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा बनाया गया है। ये हमें किसी पौधे या जंतु से प्राप्त नहीं होता है। ये विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए कहलाते हैं संश्लिष्ट तंतु। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, टेरिकॉट तो देखा ही होगा, और विभिन्न प्रकार के जैसे आप लोगों ने बारिश के समय के जो हमारे कपड़े होते हैं, रेनकोट वगैरह, ये सारे क्या हैं, संश्लिष्ट तंतुओं के द्वारा तैयार किए गए वस्त्र हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखिए रुई क्या है, वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, तंतु कितने प्रकार के होते हैं, कताई की प्रक्रिया क्या है, बुनाई की प्रक्रिया क्या है, तागा क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख चुके हैं। और ये बहुत ही सरल प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए, और जो नहीं बनते हैं उनको कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उनका आंसर मैं देने दूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।